तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, केल्विन डबल ब्रिज, ये क्या होता है। इससे पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था, आज हम देखेंगे केल्विन डबल ब्रिज। तो ये जो ब्रिज होता है ये हम क्यों यूज करते हैं, फॉर मेजरिंग द लो रेजिस्टेंस वैल्यू। लो रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज का यूज करते हैं। तो लो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने से कितने की होती है, 0 ओम से लेके 1 ओम तक, ठीक है। तो इस रेंज के रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ठीक है। समझ गए। तो ये क्यों यूज होता है, केल्विन डबल ब्रिज इज यूज टू मेजरिंग द लो रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो ये जो आपका केल्विन डबल ब्रिज है ये किसका मॉडिफिकेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफिकेशन है आपका केल्विन डबल ब्रिज, राइट। तो देखो इसमें क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या पढ़ा था, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम केल्विन डबल ब्रिज क्यों यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज था। तो इसमें क्या होते थे, 4 आर्म्स होते थे आपके, AB, BC, CD एंड DA, ठीक है। तो 4 आर्म्स और 4 रजिस्टर्स होते थे, PQSR। तो हम जब इस ब्रिज को बैलेंस कब कहते थे, बैलेंस कंडीशन क्या होता था कि व्हेन योर करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर इज 0 देन योर ब्रिज इज बैलेंस। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि आपकी जो रेशियो होती थी, रेशियो क्या होता था, P/Q इज इक्वल्स टू R/S, ठीक है। तो देखो ये क्या होता था, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता था ये कितने फ्यू ओम से लेके सेवरल मेगा ओम तक के वैल्यूज को मेजर करने के लिए यूज होता था, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम क्या करें, हम 0 से लेके 1 ओम तक के वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये एक्यूरेट आपका रीडिंग नहीं देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, उसे हम क्या कहते हैं, केल्विन डबल ब्रिज। तो हम केल्विन डबल ब्रिज क्यों यूज करते हैं, उससे पहले मतलब केल्विन डबल ब्रिज को पढ़ने से पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल कि किस कारण हमें यूज करना पड़ा ये आपका केल्विन डबल ब्रिज। तो उससे पहले हम रीजन जानेंगे कि क्यों हमें केल्विन डबल ब्रिज को यूज करना पड़ा इंस्टेड ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज था। तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, 2 नोन रेजिस्टेंस होते हैं, और ये क्या होता है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है, और ये होता है अननोन रेजिस्टेंस। तो इस वैल्यू से हम क्या, इस इक्वेशन से हम क्या कर लेते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो जो आपका नोन रेजिस्टेंस और जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, लीड से जुड़ा होता है, कनेक्टिंग लीड से इसे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इस लीड की वैल्यू को जानना होगा, ये जो कनेक्टिंग लीड है इसकी वैल्यू को हम मेजर करना चाहते हैं, तो हम किसके थ्रू यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आपके केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है। क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, तो हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, केल्विन डबल ब्रिज यूज करेंगे। अगर आप इस कनेक्टिंग लीड की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ये जो कनेक्टिंग लीड है इसकी रेजिस्टेंस क्या है, मान लो कि जो लीड है उसकी रेजिस्टेंस हमने R मान ली है, टोटल रेजिस्टेंस यहां से लेके यहां तक R है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर आपका क्या होता है, पॉइंट B से लेके इस पॉइंट से लेके इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में कनेक्टेड होता था। तो ठीक है, तो ये कनेक्टिंग लीड है, ठीक है। मान लो कि हमने अगर गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट तो यहां कनेक्ट किया और एक पॉइंट अगर M पे कनेक्ट कर दिया, तो ये जो इस आर्म में जो रेजिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये कनेक्टिंग लीड का रेजिस्टेंस प्लस S, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे लीड भी कनेक्टेड है ना, तो ये जो कनेक्टिंग लीड है इसका रेजिस्टेंस मैंने क्या माना है, R, और ये क्या हो जाएगा प्लस S, ठीक है। अगर मैं लीड को यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ इस आर्म का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ ये अगर यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया तो यहां से लेके यहां तक लीड है, कनेक्टिंग लीड है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमने क्या किया, अगर इस पॉइंट को हमने कहाँ पे कनेक्ट किया है, M पे कनेक्ट किया है, यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, S की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, S, इसका रेजिस्टेंस S प्लस, और ये जो लीड का रेजिस्टेंस था कनेक्टिंग लीड का R। तो उस वक्त रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, P/Q S प्लस R, ठीक है।
देखो तो क्या हो जाएगा, जो आपका रिजल्ट मतलब जो रिजल्ट हो जाएगा वो हमें क्या लो मिलेगा। अब देखो अगर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम एन पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस इसका जो रेजिस्टेंस है और प्लस आर, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, इस आर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर प्लस आर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, आर प्लस आर इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इंटू एस, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या आए, एक्यूरेट आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो गैल्वेनोमीटर से जो पॉइंट हम कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, एकदम इमीडिएट इन दोनों के बीच में कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जो रेशियो मतलब यहाँ पे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस होगा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, R1 और R2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसी कंडीशन लेके चलते हैं, ये कंडीशन लेके चलते हैं, तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों की रेशियो को, R1 और R2 की रेशियो को इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, P अपॉन Q कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये अब देखो। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम ये रेशियो लेके चलते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू P अपॉन Q, तो आपके मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें लीड को मतलब इस गैल्वेनोमीटर को इस तरह से कनेक्ट करना होगा कि ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आना चाहिए, P अपॉन Q के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो हमारा ये ब्रिज है वो कोई एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखो मैंने ये इस तरह से डिवाइड किया है कि इन दोनों की रेशियो किसके इक्वल है, P अपॉन Q के इक्वल है, ठीक है। ऐसे मतलब मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट कनेक्ट किया है, जो R1 और R2 का जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, P अपॉन Q के इक्वल आएगा। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R प्लस R1, ठीक है। हमारा इक्वेशन होता था ना R इक्वल्स टू P अपॉन Q इंटू एस, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R प्लस R1, P अपॉन Q, S की वैल्यू क्या आएगी, S प्लस R2, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू P अपॉन Q, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। देखो ये जो इक्वेशन है हमारी, इससे हमें क्या मिल गया, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल्स टू P अपॉन P प्लस Q, ठीक है। कैसे आया, अब देखो इस इक्वेशन को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू Q अपॉन P, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, R2 अपॉन R1 प्लस 1 Q अपॉन P प्लस 1, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब क्या करोगे आप, रेशियो ले लो तो क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 अपॉन R1 Q प्लस P अपॉन P, ठीक है। अब क्या करो आप, इसे रिवर्स कर दो, क्या आ जाएगा यहां से, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू P अपॉन Q प्लस P, ये वैल्यू आ गई। तो हमने यहां से इसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है आपको, इस वैल्यू को आप इस साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, R1 क्या हो जाएगा आपका, R1 को क्या लिख सकते हो, P अपॉन P प्लस Q इंटू R1 प्लस R2, राइट। यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये R1 प्लस R2 क्या था, टोटल रेजिस्टेंस था कनेक्टिंग लीड का, तो मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, R से उसे रिप्लेस कर दिया। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, P अपॉन P प्लस Q इंटू R, ठीक है। आपको एक इक्वेशन मिल गई थी। अब देखो अब फिर से हमारे पास क्या था, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू P अपॉन Q, फिर दोनों तरफ R1 ऐड कर 1 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 1 P अपॉन Q प्लस 1, यहां से क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R2 इक्वल्स टू P प्लस Q अपॉन Q। तो इसे जब रिवर्स कर दो क्या हो जाएगा, R2 R1 अपॉन R, ये हो जाएगा इक्वल्स टू Q P प्लस Q। तो यहां से आपने ये इक्वेशन लिख लिया। सिमिलरली आप क्या करोगे, R2 प्लस R1 को आप इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू Q अपॉन P प्लस Q इंटू R1 इंटू R2, ठीक है। और ये हमारी इक्वेशन थी, राइट। हमने ये इक्वेशन निकाली थी ना, मैं दिखाती हूँ आपको,
देखो ये इक्वेशन मैंने निकाली थी, R प्लस R1 इक्वल्स टू P अपॉन Q R S प्लस R2। तो यहां से हमने R1 की वैल्यू निकाल ली है ये वाली, ठीक है, और R2 की वैल्यू निकाल ली है। तो क्या करना, R1 और R2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना। तो ये इक्वेशन थी, R1 की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, P अपॉन P प्लस Q इंटू R इक्वल्स टू P अपॉन Q S प्लस Q अपॉन P प्लस Q इंटू R। यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब क्या करो आप, अब ये ब्रैकेट में जो है इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इंटू S प्लस P अपॉन Q इंटू Q अपॉन P प्लस Q इंटू R। Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, P अपॉन P प्लस Q इंटू R, इधर भी P अपॉन P प्लस Q इंटू R, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या बच गया, R इक्वल्स टू P अपॉन Q इंटू S, हमें सेम रिजल्ट मिल गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो दो जो कनेक्टिंग लीड है, ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर है इस तरह से कनेक्ट करना होगा कि जो R1 और R2 की जो वैल्यू आएगी, R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, P अपॉन Q, राइट। तो ये क्या होता है, ये ऐसे सेटिंग करना पॉसिबल नहीं होता, हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल ब्रिज जो होगा आपका कैल्विन डबल ब्रिज, वो हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें होता है कि इट हैज अ सेकंड सेट ऑफ आर्म रेशियो ऑफ आर्म। जो अपना P अपॉन Q होता था, इसे क्या कहते थे, रेशियो ऑफ आर्म। तो इसमें एक और अलग से एक और सेट ऑफ रेशियो आर्म लेते हैं, जिसे हम स्मॉल p और q से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, कैल्विन डबल ब्रिज, क्योंकि ऐसा कर पाना मुश्किल, मतलब ऐसा कर पाना मतलब आसान नहीं है कि आप जो R1 और R2 की वैल्यू इस तरह से लो कि वो किसके इक्वल है, P और Q के इक्वल है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या किस पे शिफ्ट करेंगे, कैल्विन डबल ब्रिज पे, राइट। तो उसमें क्या होता है कि इट हैज अ सेकंड सेट ऑफ रेशियो आर्म, क्या होता है P अपॉन, पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या देखा था, जो रेशियो आर्म कौन कौन से, P अपॉन Q था, P और Q था, और इसमें क्या हो जाएगा, एक और रेशियो आर्म अलग से लेंगे P और Q, ठीक है। तो क्या होता है कि it has the two sets of ratio arm, hence the name is Kelvin double bridge, ठीक है, समझ गए। तो देखो इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो फर्स्ट सेट ऑफ रेशियो आर्म होता है वो क्या होता है, P एंड Q होता है, और सेकंड सेट ऑफ रेशियो आर्म्स क्या होते हैं, P और Q, स्मॉल p एंड Q, राइट। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इन दोनों के बीच में कनेक्टेड होता है। मान लो कि यहाँ पे ये P है, ये Q है, और सेकेंड सेट ऑफ आर्म है ये स्मॉल p और ये स्मॉल q। तो गैल्वेनोमीटर इन दोनों के बीच में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैल्विन डबल ब्रिज। तो देखो ये आपका क्या है, कैल्विन डबल ब्रिज है, PQSR, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज में भी था आपका, और ये क्या था, R और S किसके थ्रू कनेक्टेड था, एक कनेक्टिंग लीड के थ्रू कनेक्टेड था, राइट। तो अब क्या करेंगे, एक और हम सेट ऑफ रेशियो आर्म लेंगे, वो क्या है, स्मॉल p और q, राइट। और इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो रेशियो ऑफ p अपॉन q इज मेड इक्वल टू द रेशियो ऑफ p अपॉन q, ठीक है। अंडर द बैलेंस कंडीशन देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। अगर इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। उस कंडीशन में आपका जो ब्रिज होगा वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, राइट। तो अगर बैलेंस्ड होगा तो क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज होगा ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके AMD, राइट। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, तभी तो इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, EB इज इक्वल्स टू AMD, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, तो आपका गैल्वेनोमीटर से करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, EB इज इक्वल टू AMD। तो हमें क्या निकालना होगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज,
ठीक है। तो ये वोल्टेज मतलब ए बी जो वोल्टेज है वो ए और बी क्या हो जाएगा, आपका जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज क्या है आपका, देखो वोल्टेज कहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज क्या है आपका ई ए सी, राइट। तो आपका ई ए बी क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इनटू किसके थ्रू, कौन से रजिस्टर के थ्रू निकालना है, इस रजिस्टर के थ्रू, पी अपॉन क्या हो जाएगा, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई, मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें भी सेम करंट फ्लो करेगा, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू, राइट। समझ गए यहां तक, वोल्टेज डिवीजन लगा दिया हमने। अब देखो ए बी के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वोल्टेज ए बी हमने क्या निकाला है, ई ए सी इंटू पी अपॉन पी प्लस क्यू। तो ए सी चाहिए वोल्टेज अक्रॉस ए सी, तो ए सी क्या है, ये और ये। तो वोल्टेज के लिए क्या चाहिए, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो ए और सी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड नहीं है क्योंकि बैलेंस्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये ए से देखो आर, राइट, आर हो गया। उसके बाद देखो आपका पी और क्यू क्या हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे, पी यहां पे डी है, क्यू, ठीक है। उसके साथ आर क्या हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या आपका एस, राइट। ए से लेके सी तक आपका ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो वही मैंने शो किया है, ए से लेके सी तक का टोटल रेजिस्टेंस। तो ए बी के अक्रॉस क्या आपको वोल्टेज मतलब वोल्टेज क्या बताया था, पी अपॉन पी प्लस क्यू इंटू ई ए सी, ठीक है। ई ए सी कैसे निकालोगे, आई करंट फ्लो हो रहा था इंटू टोटल रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस, ये दोनों क्या है सीरीज में, तो क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखो ये एक रेजिस्टेंस आ जाएगा पी, आपको यहां पे दिखा देती हूँ, ये आपका हो गया आर, ये स्मॉल आर, राइट। और ये क्या होता है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड थे तो इसे क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू। उसके बाद ये आपका एस हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इनटू सम, तो पी प्लस क्यू इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। उसके बाद क्या है, प्लस एस। तो इसे जब आप सॉल्व कर दोगे तो आप क्या करना, ई ए बी को, ई ए सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पी अपॉन पी प्लस क्यू इंटू आई आर प्लस एस प्लस पी प्लस क्यू इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। समझ गए यहां तक, ये इक्वेशन आ गई हमारी एक। मैंने आपको क्या बताया था, बैलेंस के लिए हमें क्या चाहिए, ई ए बी और ई ए डी, सॉरी ई ए एम डी, मतलब ई यहां से ए एम डी, यहां तक का वोल्टेज चाहिए। यहां तक के वोल्टेज के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस, राइट। आप देखो ई ए एम डी को क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक का वोल्टेज मैंने क्या लिखा है, ई एम प्लस यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे। तो मैंने डिवाइड कर लिया कि यहां से यहां तक का वोल्टेज प्लस यहां से यहां तक का वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज, राइट। तो देखो ई एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, और रेजिस्टेंस क्या, आर। तो यहां से यहां तक का वोल्टेज क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, ठीक है। यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस इनटू वोल्टेज लेना होगा, ठीक है। अब ई एम डी क्या हो जाएगा आपका, करंट, देखो वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज हो जाएगा, राइट। वोल्टेज इन टोटल वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस, जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो उसका रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो गया, वी एम एन, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। वी एम एन क्या हमारा है, आई इंटू क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस पी प्लस क्यू इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। समझ गए यहां तक। अब देखो, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो VMN है उसकी वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इसमें पुट कर, यहां पे मैंने क्या लगाया, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया, ठीक है। टोटल वोल्टेज अक्रॉस जिस
जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको वोल्टेज चाहिए। तो देखो वोल्टेज किसके थ्रू चाहिए, पी के थ्रू चाहिए, ठीक है, तो वो पी लिख दिया मैंने। और करंट किसके किसके थ्रू जा रहा है, ये फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, पी प्लस क्यू, राइट। टोटल वोल्टेज क्या हमारा वीएम है। देखो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, इस ब्रांच के अक्रॉस होगा, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो टोटल वोल्टेज क्या बना अपना क्या है, वी एम एन। इस ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा, वी एम एन हो जाएगा। तो वी एम एन हमने निकाल लिया, आई इंटू ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, P प्लस क्यू इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को यहां पे पुट कर दिया, राइट। देखो P अपॉन पी प्लस क्यू इंटू आई इंटू पी प्लस क्यू इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, राइट। अब देखो अब हमारा जो ADM था वो क्या था, EM प्लस EMD, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस AM और वोल्टेज अक्रॉस MD का दोनों का सम था। तो AM की वैल्यू हमारी क्या आई है, I इंटू आर, आई को मैंने कॉमन ले लिया, और EMD की वैल्यू हमारी क्या है, ये वैल्यू है, और I को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये वाली वैल्यू बच जाएगी, तो मैंने यहां पे लिख लिया, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, I इंटू आर प्लस पी इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, राइट। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जब ब्रिज आपका बैलेंस होगा तो जो वोल्टेज अक्रॉस AB इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस AMD, ठीक है। तो AB मैंने क्या निकाला था, पहले AB निकाला था, राइट। तो क्या था, P अपॉन पी प्लस क्यू इंटू आई आर प्लस एस प्लस पी प्लस क्यू इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, क्योंकि अपने बैलेंस कंडीशन में क्या था, ये दोनों इक्वल थे। तो यहां से क्या हो जाएगा ये जो आई है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, P अपॉन पी प्लस क्यू को मैंने क्या किया, इस साइड लेके आ गई हूं, ठीक है। इस साइड लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू अपॉन P हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया इक्वेशन। बस मैंने क्या किया, आई को कैंसिल कर दिया और P अपॉन पी प्लस क्यू को इस साइड लेके आ गई हूं, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन आ रही थी हमारी। अब मैंने क्या किया, आप अब यहां से करो, ये जो R वाली टर्म है इस साइड ले आओ, और ये जो बाकी जो टर्म है S प्लस पी प्लस क्यू इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर को इस साइड लेके जाओ। तो यहां से देखो R को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये इस साइड लेके आ गए हो, तो क्या हो जाएगा P प्लस क्यू अपॉन P इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपके पास पहले से था, राइट। और ये वाली टर्म को इस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस S माइनस पी प्लस क्यू इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, राइट। अब क्या करो, आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P माइनस पी प्लस P माइनस P माइनस क्यू अपॉन P, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपने क्या किया, देखो यहां से आप क्या करो, ये जो टर्म है दिस वन और दिस वन, यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो बताओ। देखो ये वाले टर्म को जब आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू इंटू आर प्लस पी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। ये टर्म को आप अलग अलग लिख दो। देखो ये टर्म को आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P माइनस आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर, ये लिख सकते हो ना आप, टर्म को स्प्लिट करोगे तो आप। तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो मैंने क्या किया, ये वाली टर्म को कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा P प्लस क्यू अपॉन P माइनस 1, राइट। और इधर साइड क्या बच गया आपका, माइनस S माइनस क्यू आर अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर। यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि देखो ये वाली टर्म को मैंने क्या किया, R को मल्टीप्लाई कर दिया और ये अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो अब यहां से P और P क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, R इंटू माइनस ऑफ Q अपॉन P।
और ये यहाँ पे भी आप एलसीएम लोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी पी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, पी इंटू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, क्यू अप इंटू क्यू अपॉन पी माइनस एस माइनस क्यू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, देखो अब मैंने ये वाले टर्म को इस साइड लेके आ गई हूँ, माइनस ऑफ क्यू अपॉन पी को, तो आप इस साइड लेके आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो टर्म था ये क्या हो जाएगा, क्यू और पी से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ पी आर प्लस क्यू प्लस पी प्लस आर, राइट। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा पी अपॉन क्यू और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू इंटू एस प्लस, इधर साइड लेके आओगे तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये टर्म इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, अब मैंने क्या किया, ये वाली टर्म को यहां पे लिखा है, ये वाली टर्म को इस साइड लेके आ गई और ये वाली टर्म को यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन आ सकता है, आप ये वाले टर्म में से कुछ कॉमन ले सकते हो, बताओ कुछ कॉमन ले सकते हो। हाँ, अगर मैंने क्यू आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर को कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा आपका, यहां पे क्या बच जाएगा, पी प्लस क्यू, राइट। और मान लो कि यहाँ पे अगर मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड भी तो करना, मान लो कि ऊपर से यहाँ पे पी क्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और क्यू से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, तो बात तो सेम ही होगा क्योंकि क्यू क्यू कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दोगे तो बात सेम होती है। तो यहां से मैंने क्या किया है, क्यू आर अपॉन क्यू प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आपके पास पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो ये आपका आ गया रिजल्ट केल्विन डबल ब्रिज का, राइट। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कंडीशन बताई थी कि हमें आर्म रेशियो की कैसी लेनी होगी, P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल p अपॉन क्यू, ठीक है। अगर ऐसा हम लेते हैं, इस कंडीशन ऐसा हम रेशियो लेते हैं इस नॉन रेजिस्टर का, दो हमने रेशियो आर्म्स लिए थे, p अपॉन क्यू और स्मॉल p अपॉन स्मॉल क्यू, ठीक है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम ऐसा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, r इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इंटू एस, ठीक है। यही आपका रिजल्ट आ रहा था व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। तो ये आपका हो गया केल्विन डबल ब्रिज।